नमस्कार, बहुत स्वागत है। अगर आप भी एक ईपीएफओ पेंशन भोगी हैं जिसमें आपको ईपीएस पेंशन ईपीएस 95 पेंशन का लाभ मिल रहा है, तो इसकी न्यूनतम राशि 7,500 को लेकर एक बड़ी न्यूनतम वर्तमान में जो पेंशन है वह 1,000 रुपये है। इसको बढ़ाने के लिए लगातार जो अपडेट थे उस पर फाइनली अब सरकार की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए यह वीडियो अब तक का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। संसद में ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन राशि पर बड़ी बहस हुई है। इस पर सरकार की तरफ से क्या बयान दिए गए हैं वह आपको यहां पर दिखाएंगे। एक बड़ा सवाल, पेंशन भोगी जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे अपनी न्यूनतम पेंशन को लेकर, उसका जवाब यहां पर आपको मिलेगा। वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, इसको पूरा देखिएगा। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये प्लस डीए पर लोकसभा से एक बड़ी खबर है। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशनधारी हैं तो आपको यह वीडियो पूरा देख लेना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 10 फरवरी 2025 का अपडेट आप देख रहे हैं। ईपीएस 95 कर्मचारी पेंशन योजना यानी 1995 के पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन और अन्य भत्तों को लेकर लंबे समय से मांग उठ रही है। इस विषय पर लोकसभा में सांसद अरविंद गणपत सावंत ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से सीधा सवाल किया है। सवाल किया कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और अन्य लाभ देने का आदेश जारी किया है। इस पर श्रम और रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में इसका जवाब दिया है। जवाब कई चरणों में था, सवाल भी कई थे, तो यहाँ पर आपको पूरा देखना चाहिए। सरकार का जवाब था पहला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में था। सरकार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन और अन्य भत्तों का लाभ देने के संबंध में कोई भी आदेश पारित नहीं किया। ये केंद्र सरकार की तरफ से जवाब था। वहीं दूसरा था सवाल कि क्या सरकार ने कोई आदेश जारी किया है, तो इसके प्रश्न में उत्तर दिया गया कि सरकार ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई आदेश नहीं दिए जाने के कारण ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन या फिर अन्य लाभों को लागू करने के लिए कोई सरकारी आदेश जारी नहीं किया गया है। इसी के साथ ही तीसरा सवाल था कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की संख्या, चूंकि सरकार के अनुसार इस संबंध में कोई आदेश नहीं है, इसलिए लाभान्वित पेंशन भोगियों की संख्या का प्रश्न ही नहीं उठता है। साथ ही यहाँ पर चौथा सवाल पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर संदेह, तो इसका जवाब था सरकार की तरफ से कि न्यूनतम पेंशन या फिर अन्य लाभों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, तो उसके क्रियान्वयन का सवाल ही नहीं उठता है। वही पांचवा सवाल था कि ईपीएफओ अधिकारियों पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाया गया, तो यहाँ पर जवाब था कि सांसद सावंत ने जानना चाहा कि क्या ईपीएफओ अधिकारियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करना अवमानना माना जा सकता है। इस पर सरकार का जवाब था कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया, इसलिए अवमानना का मामला नहीं बनता है। ये कुछ सवाल थे और उनके जवाब थे। अब आपको दिखा दें कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की प्रमुख मांगे आखिर है क्या। न्यूनतम पेंशन की राशि को 7,500 रुपये प्रति महीने करने को लेकर यह प्रमुख मांग है। दूसरा है कि पेंशन के साथ महंगाई भत्ता और डीए जो है डेयरनेस अवेलेंस दिया जाए। ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों को सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी मिले। उच्चतम न्यायालय के पूर्व आदेशों का सही ढंग से पालन किया जाए। साथ ही क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कोई राहत मिलेगी, एक बड़ा सवाल जो कि हर ईपीएस 95 पेंशनधारी जानना चाहता है। तो आपको बता दें कि ईपीएस 95 पेंशन धारक लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया है। इसका मतलब है कि सरकार के स्तर पर कोई भी निर्णय लिया जाएगा, न कि अदालत के आदेश के तहत, यानी जो भी बढ़ोतरी होगी सरकार के द्वारा होगी।
साथ ही क्या सरकार EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को सुनेगी या नहीं, यह अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसका उत्तर हम अगले आने वाले वीडियोस पर आपको देंगे, जैसे ही सरकार की तरफ से इसका उत्तर या फिर पेंशन की राशि में नया नियम लागू किया जाएगा। मुझे उम्मीद जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ज़्यादा लाइक करके जरूर शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।